हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MHS एजुकेशन में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे MS सोशोलॉजी इंटर डिपार्टमेंटल पेपर ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। पाँचों यूनिट कंप्लीट पढ़ाई जाएंगी। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस हमारे चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा। तो चलते हैं फिर बिना किसी देरी के। आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल्य क्या होते हैं। मूल्य का मतलब जो हमारे अंदर संस्कार हैं वही हमारे मूल्य होते हैं। तो हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, मूल्य ऐसे सिद्धांत होते हैं या मानक होते हैं जो व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। किस चीज़ का? हमारे व्यवहारों का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, वे हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है इसका प्रतिबिंब भी बनाते हैं। ठीक है, और हमारे चुनाव और कार्यों को प्रभावित करते हैं। हमको सेलेक्ट करना क्या सही है क्या गलत है, इसमें भी मूल्य हमारी सहायता करते हैं। जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी हो गई जाके, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जाके, एंड कंपैशन हो गया जाके। तो ये हमारे बेसिक मूल्य हैं। अगर मूल्यों के टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, तो यहाँ पे हम पर्सनल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो व्यक्तिगत मूल्य क्या होते हैं? इंसान की व्यक्तिगत पहचान को आकार देते हैं। इंसान कैसा, ईमानदार है, दयालु है, विश्वास के लायक है या नहीं है, तो उसमें क्या रखते हैं हम? व्यक्तिगत मूल्यों के अंदर उसको रखते हैं। जैसे सांस्कृतिक मूल्य, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराएं होती हैं। ठीक है, जैसे बड़ों का सम्मान करना है, जैसे ही किसी को देखे हैं नमस्कार करना है, जैसे ही सीनियर को देखे सलाम करना है, खड़े हो जाना है। तो ये क्या होते हैं? सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। ये हमें कोई सिखाता ही नहीं, पर हमें धीरे धीरे अपने आप आ जाते हैं। वहीं नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। नैतिक मूल्य हमें ये दिखाते हैं क्या सही क्या गलत है। ठीक है, जैसे न्याय, समानता, यहाँ पे न्याय क्या है, समानता क्या है, इन चीज़ों के बारे में, मतलब इनको हम बोलते हैं सामाजिक मूल्य भी होते हैं। एक तरह के ये सामाजिक मूल्य भी होते हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, उन्हें नैतिक मूल्य भी कहते हैं। वहीं सामाजिक मूल्य, समाज में साझा मूल्य होते हैं, जैसे सहयोग, कोऑपरेशन, सहनशीलता, टॉलरेंस की बात करते हैं। तो ये हमारे सामाजिक मूल्य हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, यानी कि मूल्यों के महत्व के बारे में जानते हैं। मूल्यों का महत्व बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ें हम सीखते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं, उन्हीं को लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी से सोसाइटी को देखते हैं, उसी नज़रिए से हम लोगों की भलाई करते हैं। जैसे हमारे मूल्य होंगे वैसे ही हम लोगों को गाइड कर सकते हैं या उनके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है, ये निर्णय लेने में मदद करते हैं। जैसे हमको डिसीजन लेना है क्या सही है क्या गलत है, उसमें मदद करते हैं हमारे मूल्य ही हैं। रिश्तों और समुदाय में सामंजस्य को बढ़ाया देना, हार्मनी बनाए रखने में। ठीक है, रिलेशंस जो होते हैं हमारे, रिलेशंस ये मूल्यों के द्वारा ही स्ट्रांग होते हैं। हमारे भाई के साथ क्या रिलेशंस होंगे, बहन के साथ क्या रिलेशंस होंगे, मतलब पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशंस होंगे, फ्रेंड्स के साथ क्या रिलेशंस होंगे, नेबर्स के साथ क्या रिलेशंस होंगे, इसके बारे में भी हमको मूल्यों से ही सीखने को मिलता है। ये चरित्र और ईमानदारी का विकास करते हैं। वो उस इंसान का चरित्र कैसा होगा, वो इंसान ईमानदार होगा या नहीं होगा, ये उसके मूल्य डिसाइड करते हैं, जो उसको सोशलाइजेशन के द्वारा प्राप्त होते हैं। सोशलाइजेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे। सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण। समाजीकरण में ईमानदारी, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण के बारे में बात कर रहे थे। समाजीकरण में क्या होता है? जैसे हमारा घर, ठीक है, घर को रखते हैं, घर के बाद देखते हैं हम स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो स्कूल से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसके बाद फ्रेंड से मिलते हैं, हम लोग फ्रेंडों से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसके बाद हम नेबर्स जो हमारे होते हैं उनसे हम सीखते हैं, और जो कुछ नहीं सीख पाते हैं वो हमें सिखाने के लिए हमारी सोसाइटी है। ठीक, क्या सही क्या गलत है, तो उनको हम रखते हैं
मूल्यों के अंदर, वो मूल्यों के द्वारा सीखे जाते हैं। और मूल्य जो होते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मार्गदर्शन करते हैं। वहीं बात करते हैं हाउ वैल्यू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। मूल्य व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। जो मूल्य होते हैं इंसान के, वो व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिस इंसान का जैसा मूल्य होंगे, जैसे वैल्यूज़ होंगे, उसका बिहेवियर तो वैसा ही होगा। अच्छे मूल्य मिले होंगे, अच्छे वैल्यूज उसके होंगे तो अच्छा बिहेवियर करेगा सोसाइटी के साथ, खुद के साथ और नेबर के साथ, नेचर्स के साथ एंड एवरीथिंग। मतलब वही उसी तरह से, मतलब जो इंसान सही फैमिली से बिलोंग करता है उसके वैल्यूज अच्छे होंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो मूल्य एक नैतिक दिशा निर्देश की तरह काम करते हैं। नैतिक दिशा निर्देश, नैतिक का मतलब क्या होता है? इथिकल। इथिकल मतलब सोशल व्यू। सोशल व्यू, इथिकल का मतलब होता है सोशल व्यू, सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो। सोशल व्यू, यहाँ बात करेंगे सोशल व्यू की बात करेंगे। जो समाज के द्वारा जो सही है वो तुम्हारा इथिकल वैल्यूज हो जाते हैं, जिससे हम सही और गलत के बीच अंतर कर सकते हैं। सही और गलत के बीच अंतर कर सकते हैं। यह प्रभावित करते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और विवादों को कैसे हल करते हैं। ये हमारे बिहेवियर को ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम हमारी डिसीजन मेकिंग में ही हमारी हेल्प करते हैं। उसी तरह जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, एक व्यक्ति जो ईमानदारी को महत्व देता है, कठिन परिस्थितियों में भी झूठ बोलने से बचेगा। मतलब यहाँ पे जो इंसान ऑनेस्ट पर्सन होगा, अगर चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मोस्टली वो कोशिश करेगा कि वो झूठ ना बोले। तो ये हमारे क्या होते हैं? बिहेवियर को ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये हमारे मूल्य ही जो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़, मजबूत मूल्य विकसित कैसे होते हैं? मूल्य मतलब कहीं हमें जन्मजात नहीं मिलते हैं, ये सीखे ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, यह विचार करें कि आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या महत्वपूर्ण है। मतलब विकसित करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे रोड की बात करते हैं, जैसे रोड बनी, रोड पे पत्थर पड़ा हुआ, हम इधर से चलते हुए आ रहे हैं। ठीक, हमने पत्थर देखा, पत्थर को साइड में किनारे कर दिया। ठीक, हम नहीं करते तब भी हम जा सकते थे, बट हमारे मूल्य कह रहे थे हमसे कि ये रोड पे पत्थर पड़ा हुआ है, ये नुकसान कर सकता है किसी को, इसी वजह से हम इसको साइड कर देते हैं। तो ये हम निर्णय ले लेते हैं व्यक्तिगत रूप से क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। हम ये डिसीजन मेकिंग में भी हमारी हेल्प करते हैं। अनुभवों और दूसरों की क्रियाओं से सीखें। ठीक, खुद अनुभव करें और दूसरा क्या कर रहा है। जैसे सपोज डेट हमारे घर में फैमिली में 3 पर्सन्स हैं। ठीक है, आप सबसे छोटे हैं, आपके 2 बड़े भाई बहन हैं। ठीक है, जैसे ही कोई आपके मामा आते हैं और आपके बड़े भाई बहन वहाँ जाके उनके पैरों में गिर जाते हैं, पैरों में गिर गए और उनको प्रणाम करने लगे। आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी वो क्यों गिर गए, परंतु आपने उनको 2-4 बार देखा। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम वो आए तो आप उनके साथ वो भी उनके पैरों में गिर गए, जाके उनको प्रणाम करने लगे। तो क्या किया आपने? दूसरों से सीखा है और खुद चीज़ों को अनुभव किया है कि पैर पड़ना मतलब उनका आदर करना होता है। फिर हम बात करते हैं अपने विकास के साथ अपने मूल्यों का नियमित रूप से मूल्यांकन और समायोजन। मूल्यांकन भी करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, अगर नहीं सही है तो उसको हमको छोड़ देना चाहिए और उसका समायोजन करना चाहिए। अपने दैनिक जीवन में मूल्यों का अभ्यास करना चाहिए। जैसे चलते फिरते किसी से अच्छे से बात करना चाहिए, कोई बुजुर्ग इंसान है उसको रोड क्रॉस करा देनी चाहिए। ठीक है, ऐसे, और कोई प्यासा है तो पानी दे देना चाहिए। जो भी सिचुएशन जैसी क्रिएट हो वैसी करते रहना चाहिए अपने डेली लाइफ में। तो वो क्या होते रहते हैं? प्रैक्टिस में आते रहते हैं। अब निष्कर्ष की बात करते हैं तो मूल्य हमें यह आकार देते हैं कि हम कौन हैं और हमारे जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीकर हम मजबूत रिश्ते बना सकते हैं और बेहतर समाज में योगदान दे सकते हैं। अपने मूल्यों पर विचार करना और उन्हें लगातार बनाए रखना भी महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ इथिकल वैल्यूज, यानी कि नैतिक मूल्य। मूल्य 2 टाइप्स के होते हैं। जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ सिंपल 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक इथिकल वैल्यूज़ एंड एक मोरल वैल्यूज़। इथिकल वैल्यूज़ बेसिकली होता है सामाजिक मान्यता, इसको मिली होती है सामाजिक मान्यता। ठीक है, यह सामाजिक व्यू होता है। यही मोरल वैल्यूज़ हमारे व्यक्तिगत मूल्य होते हैं। ठीक, हमको जो पसंद है
वो हम करेंगे, उसमें समाज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो मोरल वैल्यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं क्या होते हैं नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य ऐसे व्यवहार के मानक होते हैं जो किसी समाज या पेशे में सही या स्वीकार्य माने जाते हैं। समाज के द्वारा, मतलब अपने आप तुम मान रहे हो ये सही है, मैटर नहीं करता है इसमें, ठीक है, समाज के द्वारा भी स्वीकार्य होने चाहिए। ये मूल्य उन नियमों और कानूनों का आधार बनते हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। देखो, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों को जो मान्यता दे दें वो क्या कहलाते हैं, नैतिक मूल्य कहलाते हैं। जैसे ईमानदारी हो गया जाके सबके लिए होती है, निष्पक्षता हो गया जाके, न्याय हो गया जाके दूसरों का सम्मान करना। उसी तरह हम बात करते हैं मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ क्या होते हैं, हमने बोल दिया इंडिविजुअल्स होते हैं, ये व्यक्तिगत होते हैं। चारित्रिक रूप मूल्य ऐसे सिद्धांत होते हैं जो सही और गलत के बारे में व्यक्तिगत मान्यताओं, इस पर फोकस करना है, व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित होते हैं। तुम्हारे इंडिविजुअल जो तुम्हारी राइट्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, उन पर डिपेंड करते हैं ये। और ये अक्सर सांस्कृतिक, धार्मिक या पारिवारिक शिक्षाओं से उत्पन्न होते हैं। जैसे तुमको घर में सिखाया गया, एक मुस्लिम है उसके अलग कस्टम्स होंगे, एक हिंदू है उसके अलग कस्टम्स होंगे, एक सिख है तो उसके अलग कस्टम्स होंगे, उसके अलग विचार होंगे अपने धर्म को लेकर। तो ये उसके इंडिविजुअल्स हैं, तो इनको हम रखेंगे, तो इसको हम रखते हैं मोरल वैल्यूज़ में, इसको हम मोरल वैल्यूज़ में कैलकुलेट करते हैं। और व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न भी हो सकते हैं। सबके अंदर भिन्न होते हैं, जो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले उनके सबके ईमानदारी हो गई, जाके निष्ठा हो गई, दयालुता हो गई, करुणा हो गई, सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इथिकल एंड मोरल वैल्यूज़। क्या डिफरेंसेस होते हैं। नैतिक मूल्य जो होते हैं बाहरी कानूनों, पेशेवर आचार संहिता या सामाजिक अपेक्षाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। हमने बोला ना, नैतिक मूल्य कैसे होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं। वहीं चारित्रिक मूल्य या मोरल वैल्यूज आंतरिक विश्वासों, इंडिविजुअल्स और व्यक्तिगत अंतरात्मा द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। व्यक्तिगत तुम्हारे इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे मतलब तुम्हारी खुद की ओपिनियन क्या है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए चोरी को कानून के अनुसार अनैतिक और व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार अमानवीय माना जाता है। तो ये हमारे वैल्यूज़ हैं। आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, आप लोग सपोर्ट करें और कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द दूसरी वीडियो प्रोवाइड कर सकें आप लोगों को। थैंक यू।